इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक एलिवेटर आपको दिखाया गया है और एलिवेटर के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है और इस इंक्लाइन प्लेन की रेंज 120 मीटर, राइट, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। और ये वाला इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, मतलब यानी कि ब्लॉक और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, म्यू की वैल्यू 0 है। इस ब्लॉक का मास 10 kg है और इस ब्लॉक को 0 वेलोसिटी यहाँ से छोड़ दिया। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये वाला जो एलिवेटर है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट भी कर रहा है। एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये बताना है कि इस ब्लॉक को ए से लेके बी तक आने में टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच टू द बॉटम, बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सोल्व किया ही नहीं जा सकता इसको। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सुन लो आप। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि और क्वेश्चन जो हमने किए थे वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गए थे, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, बट ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा। रीजन सुन लो। इसका रीजन ये है कि जब ये ब्लॉक ए से लेके बी तक आएगा, वैसे कोई रीजन बता सकता है कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो सकता? कोई बता सकता है रीजन? क्योंकि इसके एक्सेलरेशन नीचे भी और ऊपर भी है, तो फिर दो जगह एक्सेलरेशन, चलो मान लिया आपकी बात सही है कि सर ये नीचे की तरफ भी एक्सेलरेट करेगा और जैसे एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर भी जा रहा है, मतलब इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है। ये बात आप बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी हम इसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर पा रहे हम इसको? दो एक्सेलरेशन, तो क्या बात होगी? तो बिना सूडो फोर्स के कर लेंगे हम इसको, जरूरी तो नहीं है। सूडो ये कह रहा है कि सूडो फोर्स नहीं लगेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो फिर क्या बात होगी? ग्राउंड इज सूडो फोर्स लगना जरूरी थोड़ा ना होता है कि और उसको लगाने से ही क्वेश्चन सोल्व करना है, थोड़ा है। सूडो फोर्स एक ट्रिक है, उसकी जरूरत पड़े चाहे ना पड़े, मतलब क्वेश्चन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर सकते हो आप। ऐसा सुनना कि उसके लगाए बगैर होगा नहीं क्वेश्चन सोल्व। अब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग, एक ही वेलोसिटी दूसरे को पलट के देते हैं, उसके बिना भी हो जाएगा क्वेश्चन, तो वो तो उससे, और वो पलट के देने से क्या होता है कि मतलब वो आसान हो जाता है, कई बार जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जो ऐसा नहीं कि जरूरी है, ठीक है, नाम ही सूडो है इसका। सूडो मतलब एक झूठा फोर्स जो रियलिटी में नहीं लग रहा होता। सूडो वर्ड का मतलब यही है, जो रियलिटी में उसके बिना भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, सूडो फोर्स के बिना भी, ठीक है। तो ये कोई जवाब नहीं है इस बात का कि सर ग्राउंड के मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सूडो नहीं लगा सकते, इसलिए हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोल्व नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। इसका जवाब है किसी के पास? मैं बताता हूं, क्योंकि ग्राउंड देखो यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी, एज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लग सकती है जब स्ट्रेट लाइन पाथ हो एटलीस्ट। कौन सा पाथ हो? स्ट्रेट लाइन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में तो ये सीधा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कोई ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इनका जो कंबाइंड पाथ है कोई मिक्सचर सा पाथ हो जाएगा, मतलब कुछ और अजीब टाइप का हो जाएगा इसका पाथ, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। और जब स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें इसका जो ना मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ ही नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाएंगे हम, और इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कैसे निकल के आएगा आपके पास? बात समझ में आ गई होगी आपको? यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इसी बात दो एक्सेलरेशंस हैं। ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसके लिए आप ऐसा करो कि विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, यहां पे करना है, तो एफबीडी में बताओ क्या क्या दिखाओगे? एक तो लगेगा इसके ऊपर एमजी, एमजी किस तरफ लगेगा बताओ? नीचे की तरफ, कंपोनेंट बाद में ले लेंगे। एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। क्या इन दो के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में लगेगा सूडो फोर्स, उस सूडो के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? नहीं लग रहा है ना, इसके ऊपर दो ही लग रहा है, एक तो एमजी लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। सूडो फोर्स किधर लगेगा ये बताओ आप? सूडो फोर्स नीचे लगेगा ना, सूडो फोर्स नीचे लगेगा। एमजी की वैल्यू वैसे कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 100। सूडो फोर्स नीचे लगेगा, कितना लगेगा सूडो फोर्स ये बताओ आप? 20 न्यूटन। सूडो फोर्स नीचे क्यों लगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है एलिवेटर का, और एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व किया जा रहा है, तो सूडो फोर्स नीचे ही लगेगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो नीचे की तरफ लगेगा 120 का फोर्स, नीचे की तरफ कितना लगेगा टोटल? जैसे mg के दो कंपाउंड लेते थे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों कंपाउंड, तो टोटल 120 कर दो बस, 100 हटा के टोटल ये ऐड कर दो, 120 ही कर दो टोटल। तो नीचे की तरफ 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक तो 120 ये लग रहा है और एक नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, ये लग रहे हैं, शूडो फोर्स आ चुका अब इसके अंदर। अब इस 120 के दो कंपाउंड ले लो, एक तो इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा, ये आएगा 120 साइन थीटा, क्योंकि mg तो ऐसे ही आता ना, उसका भी साइन थीटा वाला ही आता, तो यहाँ पे साइन वाला ही आएगा। तो 120 साइन 30 कितना आएगा? ये 60, और ये कितना आएगा? 60√3। नॉर्मल रिएक्शन तो 60√3 के बराबर हो गया जी, नॉर्मल रिएक्शन तो। अब नेट फोर्स कितना हो गया इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ? 60। तो नेट फोर्स हो गया जी इसके ऊपर 60 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए? नेट फोर्स बाय मास 60 डिवाइड बाय 10, 6 का एक्सेलरेशन आएगा इसका, इसका एक्सेलरेशन 6 का होगा। ये किसके रिस्पेक्ट में है? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। और एलिवेटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर कोई बंदा है एलिवेटर के अंदर, तो उसको तो यही लिखेगा कि ये ब्लॉक सीधा सीधा ऐसे जा रहा है, उसको इस वाले एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको ब्लॉक सीधा सीधा जाता हुआ दिखेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और ये जो 6 का एक्सेलरेशन है ब्लॉक का, ये इस एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही आया है। अब आप ऐसा करो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो आप, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू 120, ठीक है, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6, टाइम निकालना ही आपको। तो 120 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 40 और टी की वैल्यू आएगी √40। आंसर इज √40 सेकेंड्स। √40 को तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2√10 लिख सकते हो आप इसको, 2√10 सेकेंड्स, ये आंसर आएगा इसका। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? किसी कुछ पूछना है इस बारे में? किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। समझ में आएगा तो अपना एक हाथ ऊपर कर लो, ठीक है। ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डन बोल दो। गुड।